राधा 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 हाँ राधा 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 श्री वृंदावन धाम की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। संदीप गोटे जी भोपाल से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, मैं पेशे से एक चिकित्सक हूँ, पर 13 साल से उन पुरुषों की मदद करता हूँ जिन्हें महिलाओं द्वारा या किसी के द्वारा झूठे केस में फंसाया जाता है। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि कर्म और धर्म के सिद्धांतों के अनुसार जब किसी पर झूठा आरोप लगते हैं तो उसे क्या करना चाहिए, क्या आंतरिक भावना रहनी चाहिए? देखो, पहली बात है, जब हमारे ऊपर झूठा आरोप लगे तो हमें पूरा प्रयास करना चाहिए अपने को सत्य साबित करने का। और जब हमको उस सत्य साबित करने पर भी दंड मिल रहा है और हमें वास्तविक दंड मिला, तो फिर हमें विचार करना चाहिए कि हमारे उस पाप का ये फल है जिसका ना सरकार ने दंड दिया और ना हमने प्रायश्चित किया, लेकिन पाप किया है। तो घूम करके यहाँ हमने पाप नहीं किया लेकिन मुझे दंड मिल रहा है, तो निश्चित समझो मुझे मेरे उस गुप्त पाप का फल है जिसको कोई नहीं जानता है। कई ऐसे गुप्त पाप हमारे द्वारा होते हैं जिनका ना भारत सरकार से दंड मिला है और ना भगवान के द्वारा दंड मिला है, तो वो कर्म हमको दंड देगा, ऐसी जगह फंसाएगा जहां हम बिल्कुल गलत नहीं है पर हमको वो दंड भोगना पड़ेगा। पक्का वो हमारा पूर्व का प्रारब्ध है, पक्का पूर्व का प्रारब्ध है। एक आदमी ने किसी महिला से प्रियता करके और उसको बाद में छल करके मार दिया और अपने ही घर में गाड़ दिया और कोई नहीं जान पाया और कहीं बाहर से फंसा के लाया था, ऐसा हो गया। बहुत अच्छे से जीवन चलने लगा। सामने एक स्वर्णकार की दुकान भी थी और घर भी था, और घर में ही दुकान खोले हुए था और 2 पुलिस कर्मचारी उसकी सुरक्षा के लिए आया करते थे। और वो बहुत बेईमान स्वर्णकार था, मतलब छल कपट करना, असली स्वर्ण को नकली करके, से कई तरह से मिलावट करके बहुत। और वो जो दोस्त की सुरक्षा में आते थे वो उसकी पोल जानते थे, तो उसको कुछ वो देता रहता था। ऐसा होते हैं, छल कपट वाले आदमी भी होते हैं, छल कपट वाले रक्षा सूत्र विधान वाले भी होते हैं। अब एक दिन किसी अच्छे स्वर्ण के उसमें उसको लाभ मिला, तो ये बात जब उन कर्मचारियों ने देखा तो उससे कहा हमें अच्छा दाम दीजिए। उन्होंने नहीं दिया तो रात्रि में आके प्लान बना, बहुत वर्षों से मिलजुल रहे थे, स्वर्णकार को मार दिया, एक अटैची में बंद किया और बॉक्स में सारी, जहां सब पता था, वो संपत्ति और स्वर्ण लिया और निकल ही रहे थे कि वो आदमी लोग शंका करने निकला। कौन? जो बहुत पहले, कई वर्ष पहले किसी महिला को लाकर ऐसा अत्याचार करके मार के और अभी तक बिल्कुल फ्रेश था। उसने देखा, उसने कहा
ये क्या तुम 2 बाक्स लिए हो, इसका मतलब तुम जो सरकारी कर्मचारी थे उन्होंने कहा देखो अब तुम तो देख लियो, तुम कुछ हिसाब किताब हमसे ले लो और जाओ अपने घर। तो उसने कहा आप गलती नहीं करूंगा, मतलब अंदर से निकला उसके कि पीछे जो गलती हो गई अब गलती नहीं करूंगा। उसने कहा 1 पैसा नहीं लूंगा, ये बात हम। तो उसने कहा देखो हम लोगों के हथकंडे बहुत होते हैं, अभी हमारी बात मान जाओ नहीं तो हम 2 मिनट में फंसा देंगे। तो उनका बिल्कुल नहीं, हम नहीं, बिल्कुल राजी नहीं होंगे, तुम गलत कर रहे हो। और उसको ये पता नहीं क्यों मार के ले आए, दोनों बाक्स रख दिए और दोनों पकड़ लिए, हल्ला मचाने लगे। अब वहां लोग इकट्ठे हुए, बोले पता नहीं है 2 बाक्स से लेकर कहां जा, जो खोला तो अरे बोले देखो स्वर्णकार को मार के उसकी धन संपत्ति उसके ऊपर पूरा ब्लेम लगा दिया। अब वो जब कई वर्ष मुकदमा चलता है तब सजा होती है, तो जब सजा देने का नंबर आया तो रो करके बोला जज से कि किसी भी तरह से मैं इस केस में कहीं भी कुछ भी नहीं किया, मैं लघु शंका के लिए निकल रहा था, बस देखा इन लोगों ने ऐसा ऐसा ऐसा। कई वर्ष रुपया पैसा लगा, बहुत परेशान। जज ने तारीख आगे के लिए बढ़ा दी, उसके आंसुओं में दम थी, तो उसने खेल रचा, एक आदमी को मृत घोषित किया अपने ही परिकर में, वो मरा नहीं था, और कहा कि अपने ही लोगों द्वारा इसका अंतिम संस्कार किया जाए। उसको भी बुलवाया और उन कर्मचारियों को भी बुलवाया और कुछ देर सब साथ गए। फिर जब वो अलग बैठे हुए, उसको संस्कार स्थान में ले गए, अलग अलग सब बैठ गए, तो दोनों जो सरकारी कर्मचारी थे वो गए, उससे कहा देखा जिंदगी भर काटेगा जेल, और ऐसे पैसे ले लेते ना तो तू भी और जज जो है उसके यहाँ शरीर में वो यंत्र लगा दिया जिससे वो डायरेक्ट सुन सके। तो उसने कहा चाहे मार डाला जाऊं अब भी, चाहे नरक जाऊं, चाहे जितना कष्ट मिले, अब मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने गलती जो की। फिर वो चुप हो गया। अब वो बार बार उसके अंदर पाप निकल रहा है उसका भी, मैं अब गलती नहीं करूंगा। जज ने पुलिस वालों को उनको बुलाया और कहा यंत्र फिट है उसके पास, आपका पाप रुका नहीं, आपने बोल दिया है, मुझे पता चल गया है, इसका पूरा का पूरा खेल आपका है। फिर उसको एकांत में बुलाया, बोले आप इतना बोल के रुक गए थे कि अब नहीं करूंगा, तो आपने पहले कुछ किया क्या? अब वो चुप हो गया। बोले आप रो के कह रहे थे मैं झूठा हूं, मुझे इतना कष्ट मिला, मेरा पैसा खर्चा हुआ, यह हुआ, आप बताओ कुछ किया है? बिल्कुल आपको माफ कर दूंगा, केवल मैं जानना चाहता हूं कि आपको इतना कष्ट क्यों भगवान ने दिया। तो उसने कहा हम ऐसा ऐसा। तो अव्यक्त पाप ले कहां फंसा के उसको कितना कर। जज ने कहा कि जाओ इतना ही तुम्हारा प्रायश्चित, अब आगे भगवान जो तुम्हें दंड दे, लेकिन ये दंड। तो हम लोग जो झूठी जगह में दंड भोगते हैं, यदि हमारे सफाई पेश करने पर और हम फंस गए, हमारी सफाई नहीं मानी जाती, तो पक्का आप समझ लीजिए कि 100% कोई ना कोई हमारा पाप जिसका हमने भोग नहीं भोगा, जिसका हमने कोई प्रायश्चित नहीं किया, पर वो पाप जो हमारा पीछे पड़ा है वो आकर हमको दंड दिया। ये हम आपको सत्य बात कहते हैं। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जब तक हमारा कर्म नहीं होगा तब तक हमको दंड नहीं भोगना पड़ेगा। ऐसे बहुत से पाप अपने लोगों से हो जाते हैं जो गुप्त रूप से पड़े रहते हैं और हम उनका कोई प्रायश्चित नहीं करते। भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या, व्यभिचार, कई ऐसे पाप पड़े होते हैं हमारे जीवन में जो हमारे अगला समय आने पर निर्दोष अवस्था में हमको दंड दे देते हैं, हमें फंसा देते हैं। आप समझ पा रहे हैं? तो हमें चाहिए कि फिर धैर्यपूर्वक भोगना चाहिए। गुरुजी मैं इन्हीं लोगों पे इन्हीं की हेल्प करता हूँ, इन्हीं का। अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। अगर निर्दोष को बचा सके अच्छी बात है, लेकिन अगर वो भोगला है तो आप बचा भी नहीं पाएंगे, फंस जाएंगे। नहीं फंस जाते? सबको तो नहीं बचा पाते होंगे, है? हाँ, उनका भोग है तो फिर उनको भोगना पड़ेगा। आप चाहे जितना उनको निर्दोष साबित करें, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जी विनय कुमार जी। राधे राधे श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मैं प्रधानाचार्य हूँ एक स्कूल का। महाराज जी मैं पिछले 2 साल से आपका सत्संग, एक एकांतिक वार्तालाप और प्रार्थना सभा में अपने स्कूल में बच्चों को भी सुनाता हूँ। सच्चरित्र भगवत
भक्ति और प्रेरणादायक कहानियां। महाराज जी, प्रार्थना सभा अपने स्कूल में जो अच्छी अच्छी बातें बच्चों को बताता हूं वो बहुत जल्दी भूल जाते हैं बच्चे। इसके लिए मैं क्या करूं कि स्कूल के बच्चे भागवतिक व अच्छे चरित्रवान बने लंबे पहली समय बात तक? तो आपको धन्यवाद कि आप बच्चों के भविष्य के लिए उनमें अध्यात्म बीजारोपण कर रहे हैं, क्योंकि आधुनिक पढ़ाई बच्चों को नहीं संभाल पाएगी। आधुनिकता उनको रजोगुण में ले जाएगी, और रजोगुण में व्यसन, व्यभिचार, हिंसा यही बढ़ते हैं। सो हमारे बच्चों में बहुत बढ़ रहे हैं। व्यभिचार बढ़ रहा है, व्यसन बढ़ रहा है, नशा, और हिंसात्मक वृत्तियां बढ़ रही, नाक में गुस्सा, ऐसा। तो अध्यात्म के बिना जीवन शैली नहीं बदली जा सकती, और अध्यात्म में प्रत्येक जीवन की पहली सीढ़ी है ब्रह्मचर्य। जैसे हम गृहस्थाश्रम की तरफ जाते हैं तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, ये 4 आश्रम है। तो ब्रह्मचर्य से ही पढ़ाई, ब्रह्मचर्य से ही नैष्ठिक ब्रह्मचर्य और सन्यास, सब कुछ ब्रह्मचर्य से ही है। आज हमारे बच्चों में ब्रह्मचर्य की बहुत कमी हो रही है। छोटे छोटे बच्चों में गंदी बातें मोबाइल के संग से और विद्यार्थियों के संग से ऐसी आ गई हैं जो बहुत ही भयानक दोष है। उसमें किसी दूसरे के संसर्ग की जरूरत नहीं, वो अपने हाथ से अपना नाश कर रहे हैं। ऐसे बहुत से विद्यार्थियों से हमारा संभाषण हुआ जो इस रोग के शिकार हैं। अपने हाथ से अपना पतन ब्रह्मचर्य करना बहुत बुरी तरह बच्चों में फैल गया है। ये मतलब बहुत बुरी तरह फैल गया है, और इसका सपोर्ट डॉक्टर भी कर रहे हैं, और कुछ फिल्में और कुछ ऐसी वेब सीरीज आज बनी हुई हैं जिनको बच्चे देखते हैं तो उनको लगता है कोई बुरी बात नहीं है, और जबकि उनके नाश का प्रथम कारण यही है। ब्रह्मचर्यहीनता से उत्साह नष्ट हो जाता है, स्मृति शक्ति नष्ट हो जाती है, शरीर में बहुत जगह पीड़ा उत्पन्न हो जाती है, प्रमाद स्थिति आ जाती है, आलस्य बहुत बढ़ने लगता है, और नाना प्रकार के चिंतन, जिसे ओवर थिंकिंग कहते हैं, वो बढ़ने लगता है। अब ये बच्चे ब्रह्मचर्य रहें तो कैसे रहें, क्योंकि ब्रह्मचर्य रहने का जो मूल है वो आहार शुद्धि, देखना शुद्ध, सुनना शुद्ध, बोलना शुद्ध, जो पवित्र देखना है। तो अब पवित्र देखने में तो बहुत कम वृत्ति लगेगी, जब मोबाइल है तो अपवित्र ही देखने का मन करेगा। कोरोना से पहले महाराज जी हम लोग मना करते थे मोबाइल को हाथ मत लगाना जी, पर कोविड में ऑनलाइन क्लास के लिए उनको बार बार कहना पड़ा तो मोबाइल पे आओ, हाँ। मोबाइल पे आओ। वैसे मोबाइल भी बच्चों के पास आ गया। हाँ, मोबाइल मतलब दोष नहीं है, मोबाइल में गुण भी है। तो मोबाइल को जो दोष क्षेत्र है, मोबाइल में जो दोष क्षेत्र है उसे न बच्चे देखें, ऐसा आप उनको पुष्ट करें। तो आहार शुद्धि, देखना शुद्ध, और बोलना शुद्ध, और सुनना शुद्ध, तो ब्रह्मचर्य ठीक हो जाएगा। और ब्रह्मचर्य ठीक तो फिर सब ठीक हो जाएगा। जो भूलने की आदत है वो स्मृति शक्ति ह्रास है, और जिसका ब्रह्मचर्य नष्ट होता है उसमें स्मृति शक्ति नहीं होती, अच्छी बातों को जल्दी भूल जाते। हाँ, स्मृति शक्ति नष्ट हो जाती है। प्रायः बच्चे ब्रह्मचर्यहीन हो रहे हैं। मतलब 1000 बच्चों में 2-4 बच्चे होंगे जो ब्रह्मचर्य का महत्व रखते हो, नहीं तो 1000 बच्चे में हर बच्चा ब्रह्मचर्यहीन हो रहा है, वो चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो। और ब्रह्मचर्यहीनता में बहुत तरह के दोष आ जाते हैं। हृदय में बेमतलब की घबराहट पैदा हो जाना, बेमतलब का नकारात्मक चिंतन आना, इतना गाढ़ नकारात्मक चिंतन आ जाना जिसे डिप्रेशन कहते हैं, वो बहुत तरह की हानियां हैं। विश्वास खत्म हो जाता। हाँ, वही कह रहा हूँ, बहुत तरह की हानियां हैं। तो आप क्लास दीजिए बच्चों को, जैसे सत्संग सुनाते हैं महाराज जी, प्रार्थना सभा होती है सुबह। अच्छा, उसमें मैं 5-7 मिनट का 10 मिनट का स्पीच देता हूँ प्रतिदिन सभी बच्चों को जी। और कुछ बच्चे वैसे हैं जो बिल्कुल ही उस तरह के उदाहरण है, उनको अलग से भी बिठा के हाँ जी, पर ब्रह्मचर्य पर जरूर अब दीजिए। उस पे जोर देते। हाँ, और सच्चरित्र, ब्रह्मचर्य, भोजन और ब्रह्मचर्य, और अगर 5 मिनट 10 मिनट वो नाम जप करने लगे तो बुद्धि शुद्ध बहुत जल्दी हो जाए। जो नाम प्रिय हो वो जरूर नाम जपना चाहिए, जैसे राधा राधा, राम राम, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि। अब स्कूल में तो कहते हैं बच्चा, सभी धर्मों के बच्चे हैं तो मैं उनको कहता हूँ कि आपके जो प्रभु हैं
हाँ हाँ उनका स्मरण करिए। हाँ, ऐसे ही कम से कम एक दिन मंदिर या अपना जहाँ भी उसमें जरूर जाइए। जी, खास बात है मंदिर का भाव आ जाना, अंदर भागवतिक भाव आ जाना। अपने माता पिता को भगवान मान करके यदि उनके चरण छुए जाएं, वहीं से उसका काम बनने लगेगा। माता पिता भगवान का स्वरूप है, तो उत्तम शिक्षा बच्चों को दीजिए। आप भी सत्संग सुनिए, शास्त्र स्वाध्याय कीजिए, और उत्तम से आहार शुद्धि, सत्व शुद्धि। अगर भोजन शुद्ध है ना तो उनकी बुद्धि शुद्ध होगी, और बुद्धि शुद्ध है ना, ब्रह्मचर्य ठीक है ना, तो आप जो बोलोगे वो उनके दिमाग में एकदम स्मरण में आ जाएगा। और फिर हमारे यही बच्चे राष्ट्र सेवा में आते हैं। स्कूल में 1000 बच्चे पढ़ रहे हैं, उनमें कौन सा मुख्यमंत्री बनेगा, कौन सा एमएलए बनेगा, कौन सा सांसद बनेगा, कौन बच्चा हमारे देश के किस काम में आवे। तो ये हमें ध्यान रखना है कि यही हमारे देश के भविष्य है, तो इनका चरित्र अच्छा हो। आज हम बहुत घबराहट से कहते हैं कि हमारे नवीन पीढ़ी का चरित्र बहुत डगमगा गया है, बहुत चरित्रहीनता आ रही है। उसका महत्व ही नहीं बच्चे समझ रहे। जो चरित्रहीनता है, ये नहीं समझ रहे कि चरित्र रखने में क्या है और चरित्रहीनता में क्या है। हाँ, चरित्रहीनता पूरे जीवन को बर्बाद कर देती है, बहुत बुरी तरह परिवार दुखी होता है, और वो बच्चे भी अंततोगत्वा परिणाम में बहुत दुखी होते हैं जो चरित्रहीन होते हैं। तो आप गुरु हैं उनके, तो आप चरित्र पर, भोजन पर और माता पिता की आराधना पर, बच्चे माता पिता की आराधना करें। सबसे पहले भगवान माता पिता हैं, उनकी आराधना करें। इसलिए मैं माता पिता को भी बोलता हूँ कि आप भी अपने बड़ों का या आपके घर या उनका चरण स्पर्श करें, बिल्कुल, तभी बच्चे आपके करेंगे, संस्कार तभी बनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और माता पिता भी आजकल बड़े मस्त हो रहे हैं, वो अपने मनोरंजन के आगे बच्चों के जीवन को समझ ही नहीं रहे। हाँ, इसीलिए बहुत सी हानियां हो रही हैं, पर प्रयास से सफलता मिलती है। 1-2 बार भले हम असफल हो जाएं, मान लो हम 100 को उपदेश कर रहे हैं, जैसे हम हर परिस्थिति में सेवा में उपस्थित हैं, तो उसका हमारे देश पर प्रभाव पड़ रहा है, हमको पॉजिटिव उत्तर मिल रहे हैं। ऐसे नौजवान भाई आते हैं कि हम 20-20 वर्ष से मदिरा पान और मांस खाना ये सब करते थे, और हमने छोड़ दिया। तो प्रयास में सफलता मिलती है, ऐसा नहीं कि सफलता न मिले। तो आप प्रयास करेंगे, परसेंटेज जरूर मिलता। हाँ, आप प्रयास करेंगे तो उसमें हो सकता है कि 10-5 ना सुधरे, लेकिन 80 सुधर सकते हैं। इसलिए प्रयासरत रहिए, और आप भी भगवान का नाम जप कीजिए, क्योंकि नाम जप से आपकी वाणी में पावर आएगा और वो सब पर प्रभाव डालेगी। अगर स्वयं में भजन नहीं है, स्वयं में तपस्या नहीं है, स्वयं में इंद्रिय निग्रह नहीं है, तो फिर वो प्रभाव नहीं पड़ेगा। इंद्रिय निग्रह होना चाहिए, क्योंकि आप बच्चों के पास 2 साल से कोई भी मिस नहीं किया आपका सत्संग, और आपकी एकांतिक जो भी है वो सुनता रहता हूँ। तो उसका प्रभाव भी तो है ना। हाँ, उसका प्रभाव है। मेरा एक अंतिम प्रश्न था कि मेरा जो है निरंतर भजन नहीं हो पाता, स्कूल जाता हूँ तो व्यवस्थाओं में इधर उधर। तो वो भी भगवान की सेवा है, उस समय को आप भगवान को अर्पित कर दीजिए। जैसे आप 8 बजे से 12 बजे तक लगे हुए हैं, तो 12 बजे फिर हाथ जोड़िए एकांत में और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि ये 4 घंटे हमने समाज सेवा में दिए, प्रभु विद्यार्थियों के रूप में आप ही हैं और मेरी सेवा आपको पढ़ाना है, तो प्रभु ये 4 घंटे की सेवा स्वीकार कीजिए। आप देखिए, इससे आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो जाएगी। ये कर्म समर्पण है। प्रभु रूप में मानता हूँ, और मैं व्यथित हो जाता हूँ जब वो बच्चे पढ़ते नहीं। हाँ। माता पिता बहुत मुश्किल से फीस भरते हैं। हाँ, बिल्कुल। प्राइवेट स्कूल है, हमारा व्यवस्था चलाने के लिए हमें फीस वगैरह लेना पड़ता है जी जी। लेकिन बच्चे पढ़ते नहीं है तो बहुत व्यथित हो जाता है। पर प्रयास रखिए, व्यथित मत होइएगा। हाँ, अब कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। आपका प्रयास जोर का रहेगा ना, तो जरूर सफलता मिलेगी। और फिर जो कुमार्गगामी है उनको नहीं बदला जा सकता, क्योंकि वो कुमार्गगामी अगर बदलना अपने को चाहे तो बदला जा सकता है, लेकिन वो कुमार्गगामी नहीं वो आप पर प्रहार कर सकते हैं। 4 बच्चे मिलकर आपका विरोध कर सकते हैं, क्योंकि वो कुमार्गगामी है। तो आपको उद्विग्न नहीं होना। भगवान का बगीचा है, अगर आम जैसे सुंदर पेड़ हैं, सुंदर और तो फिर बम्बूल जैसे भी हैं, उनके बगीचे में सब है नहीं। हमें मानना है कि भगवान की सृष्टि है, कुछ देव प्रकृति के है तो कुछ राक्षसी प्रकृति के भी है। हम उपाय करेंगे कि उनके स्वभाव को बदलें, और नहीं बदल पाते तो फिर भगवान पर छोड़ देते हैं, पर प्रयास करते रहते हैं। प्रयास हमारा। हाँ, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। हम फल की इच्छा ना करें, यद्यपि फल की इच्छा तो करेंगे ही,
कि ये बहुत अच्छे बने, लेकिन अगर हम केवल ऐसे ही भाव रखेंगे तो हम निराश हो जाएंगे और हमारे द्वारा जो दैवी संपदावान बच्चे हैं उनको लाभ मिलता है, जब हम ही उदास निराश हो जाएंगे तो उनको लाभ नहीं। हम उत्साह संपन्न रहें, और जो नहीं सुधरते हैं तो भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं, प्रयास हमारा, कर्मफल भगवान के ऊपर। और जो समय आप पढ़ाई का देते हैं वो भगवान को अर्पित कर दीजिए, तो वो भी भजन आपका बन जाएगा। गुंजेश दिनकर जी, पटना बिहार से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, योग मार्ग के षट कर्म जैसे आसन, मुद्रा, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान योग, समाधि योग आदि क्रियाओं का हमारे आध्यात्मिक जीवन पर क्या प्रभाव है? अरे बहुत बड़ा प्रभाव है। इसी से तो हम परमात्मा प्राप्ति करते हैं। जैसे यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। समाधि होता है परमात्मा में स्थिति। तो जब हम सत्य, अहिंसा, आस्ते, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, जो यम नियमों में है ना, इनको धारण करते हैं तो हमें दिव्यता आती है। जैसे ब्रह्मचारी है उसमें एक दिव्यता होगी, जो सत्य बोलता है उसमें दिव्यता होगी, जो अपरिग्रह किसी दूसरे का दान नहीं लेता है, आस्ते जो किसी की चोरी नहीं करता है, चोरी न करना, किसी से दान न लेना, सत्य बोलना, धर्म पूर्वक कमा करके खाना, और ब्रह्मचर्य पूर्वक रहना। गृहस्थी में भी है तो अपने मर्यादा के अनुसार रहना। और आसन जैसे सिद्धासन, पद्मासन, इन आसनों पे बैठने से दिव्यता होती है, दिव्य शक्तियां जागृत होती है। कभी बैठे हो सिद्धासन, पद्मासन, जानते हो? अब जब शुरुआतें नहीं पता है तो कैसे पता चलेगा? जब आप 2 घंटे 3 घंटे बैठो पद्मासन, सिद्धासन में, फिर आपको पता चलेगा कि योग क्या होता है। हड्डी हड्डी टूटती है, और उस कष्ट को सहते हुए चित्त वृत्ति को परमात्मा में लगाना, परमात्मा प्राप्ति के लिए। सब दिव्यताएं योग में, सिद्धियां भी हैं, बहुत सी सिद्धियां हैं। और ये सब कुछ न कर पावे तो पवित्र आहार करे और पापाचरण ना करे और राधा राधा नाम जप करे, सब हो जाएगा। जो योग से, वही भगवान के भजन से होता है। भगवान कैसे हैं? तेसाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति। जो प्रेम पूर्वक मेरा भजन करता है, मैं उसकी बुद्धि को योग करा देता हूँ। भगवान योग करा देते हैं, भगवान बुद्धि में आके विराजमान हो जाते हैं। इसलिए बहुत सरल मार्ग और बहुत सहज है और परम सत्य है कि हम पापाचरण ना करें, पवित्र भोजन पाएं जिससे हमारी बुद्धि शुद्ध रहेगी, और नाम जप करें, बढ़िया हो जाएगा। कोई नशा करते हो? अच्छा, कोई गंदा आहार करते हो? मांसाहार छोड़ दिया, पहले करता था। हाँ पहले, चलो अब मत करना। कोई गंदा आहार मत करना, कोई नशा मत करना, और नाम जप करना। और दूसरों का उपकार करो, जवान शरीर है, दूसरों की सेवा करो, वयोवृद्धों की सेवा करो। किसी की सेवा मिल जाए, अपने माता पिता या किसी की भी सेवा से बहुत जल्दी लाभ प्राप्त होता है। तो जो योग है वो करने का समय तो नहीं रह गया है, क्योंकि कलिकाल है। इतना आहार शुद्ध नहीं कि चित्तवृत्ति का निरोध करके परमात्मा में लगाओ 4-4, 6-6 घंटे सिद्धासन या पद्मासन में बैठे। अब शरीर, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, शुगर, ये वो कितनी बीमारियां लोगों में फैल रही। तो अब हमें लगता है एकमात्र भगवान का नाम ही परम योग है। जो खूब नाम जप करे और पवित्र आहार रखे तो इसी से काम बन जाएगा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। अब तो बड़ा कठिन है यज्ञ आदि के द्वारा भगवान की आराधना करना, या अष्टांग योग के द्वारा, और ज्ञान मार्ग के द्वारा भी बड़ा कठिन है। ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा, परत खगेश लगे नहीं बारा। क्योंकि इतनी बुद्धि में वासनाएं हैं कि निर्वासनिक होना बहुत। तो क्या है कि पूरा कूड़ा करकट सहित हम भगवान की शरण में हो जाते हैं। ये बहुत सरल मार्ग है। हम जैसे पापी, नीच, अधम, अजितेंद्रीय जैसे भी हैं, हे भगवान हम आपकी शरण में हैं, और भगवान को भोग लगा के प्रसाद पाओ, नाम जप करो, भगवान की लीला चरित्र सुनो, और दूसरों में भगवत भावना करके सेवा करो। इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जो योग आदि है इनमें दिव्यता है, पर बहुत कठिन है। वो ऐसा करना बड़ा कठिन है। महाराज जी, अभी जैसे जिम करते हैं तो फिर बुढ़ापे में तो शरीर साथ देगा नहीं, तो फिर उसी के हाँ, ये बात तो ध्यान देने के लिए आगे बढ़ना चाह रहे। हाँ, शरीर तो ये कुछ बुढ़ापे में क्या पता नहीं बुढ़ापा आए कि ना आए।
ये भी तो भरोसा नहीं कि बुढ़ापा है कि लाए, बड़ा समस्या है। मृत्यु कब आ जाए कोई भरोसा नहीं है। अरे मृत्यु तो जिम करते करते आ गई, नाचते नाचते चले गए। भोजन का ऑर्डर किया, भोजन चले गए, जाने का कोई समय थोड़ी। तो नाम जप करो और थोड़ा व्यायाम ऐसा करो कि जो आजीवन करते रहे। जो एकदम बहुत व्यायाम करते हैं और फिर छोड़ देते हैं, उनकी बहुत बुरी दशा शरीर की भी हो जाती है। तो हमें लगता है कि अपना देसी दंड बैठक जैसे है, कुछ कर ले और कुछ थोड़ा हाथ पैर जिम आदमी अपना कर ले, और वो उतना करे कि कुछ परसेंट में रोज करता रहे नियम पूर्वक, और भगवान का नाम जप करता रहे, तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा और स्वरूप की तरफ हम बढ़ेंगे, भगवान की तरफ बढ़ेंगे। नाम जप जरूर करें। हमने अपने जीवन का सार पाया है संतों के संग से और शास्त्र से। नाम जप, जो निरंतर नाम जप करता है, वो कोई भी हो, गृहस्थ हो, विरक्त हो, कोई भी हो, वो निश्चित भगवान का कृपा पात्र बन जाएगा। और जिस पर भगवान की कृपा है तो फिर सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। जिस पर भगवान का अनुग्रह है, जहाँ पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई। हाँ, सबकी कृपा। खूब नाम जप करो, पवित्र आचरण रखो, किसी माता बहन की तरफ गंदी दृष्टि मत रखो, गंदा आहार मत रखो, बढ़िया जीत जाओगे, माया विजयी हो जाओगे। नाम जप है तो सब ठीक है, नाम जप नहीं है तो फिर ठीक नहीं है। बड़े बड़े योगी जिनकी आराधना करते हैं, उन भगवान शंकर से बढ़कर कोई योगी होगा क्या? वो भी नाम जप करते हैं, भगवान के लीला चरित्र गाते हैं, सुनते हैं, भगवान का चरणोदक गंगा जी माथे पे धारण करते हैं। तो हमें चाहिए, सनकादि से बढ़कर कोई योगीश्वर हो सकता है क्या? वो भी हरिशरणम 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 जपते हैं भगवान की लीला कथा। तो हमें चाहिए भगवान की लीला कथा गाएं, भगवान का नाम जप करें, कथा सुने, दूसरों का परोपकार करें। बस इससे बहुत लाभ प्राप्त, ये सबसे बड़ा योग है, इससे भगवत प्राप्ति हो जाती है। महाराज जी, सत्संग चलते चलते बीच में नाम छूट जाता है। ऑफिस में जैसे सत्संग, कोई बात नहीं, सत्संग भी भजन है ना। साधन को हरिभजन कै सत्संग सहाय। तो सत्संग है ना, कुसंग तो नहीं ना। तो सत्संग भजन ही है। हम एकाग्रता पूर्वक सत्संग सुन रहे हैं तो हमारा भजन हो रहा है, उसे नाम छूटना नहीं कहते ना। अब जैसे कोई आप अपना कार्य संसारिक कर रहे हो तो एकाग्रता पूर्वक करोगे तो छूट जाएगा नाम, क्योंकि एकाग्रता की जरूरत है। अब उस पूरे समय को हम प्रभु को अर्पित कर देते हैं, यत करोसि, वो भी भजन हो जाएगा। क्योंकि अब हम अगर भजन में एकाग्रता करते, मान लो आप कोई मशीन चला रहे हो, कोई कार्य कर रहे हो, तो उसमें जब आप एकाग्र होगे तो नाम छूट जाएगा। पर ये ध्यान रखना है कि ये कर्म भी भगवान की सृष्टि का है, भगवान की पूजा है, और उस कर्म को हम भगवान को समर्पित कर देते हैं। तो समर्पण योग से हमारा भजन ही माना जाएगा। उस समय भी भजन माना जाएगा। उस समय सत्संग पूरा बढ़िया से सुनते हैं लेकिन नाम छूट जाता है। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं इसमें। हाँ, अभ्यास दृढ़ करते चले जाओ तो सत्संग भगवान का ही तो सुन रहे ना, इसलिए वो भी भजन माना जाएगा। सेवा, सुमिरन, स्वाध्याय, सत्संग, समाधि, ये सब भगवत प्राप्ति के साधन हैं। ये सब भगवत प्राप्ति में ही स्थित करते हैं जी। रितेश जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं YouTube के माध्यम से आपका सत्संग पिछले 8 महीनों से सुन रहा हूँ। आपके प्रवचन द्वारा पता चला कि नाम जप, संतों का समागम, भक्तों के संग की महिमा आपने बताया कि बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। तो हरि की कृपा कैसे हो कि निरंतर संतों का प्रत्यक्ष समागम मिलता रहे? संत गुरुदेव, तो अभी हरि की कृपा नहीं मान रहे क्या? भाई आज मुझे बहुत बड़ी कृपा होगी। पहली कृपा हुई मानव देह, पहली कृपा हुई हमें जो मनुष्य शरीर मिला। कबहू का करी करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु सनेही। बिना हेतु, अहेतु की प्यार करने वाले भगवान ने मुझे मनुष्य शरीर दिया, फिर उसमें हमें सत्संग दिया, फिर उसमें हमें भजन करने की भावना दी। अब हम भजन कर रहे हैं तो प्रतिपल हमारे ऊपर हरि की कृपा है। अगर भजन नहीं हो रहा तो फिर हम मानेंगे कि अभी हम कृपा पात्र नहीं बने। नहीं तो अगर भजन में और साधु संग मिल गया तो मुझे लगता है अब भरोसा हो जाना चाहिए कि हमारे ऊपर विशेष कृपा है। अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जो प्रभु मोहि अनुग्रह कीन्हा, तो तुम आई दरस हटि दीन्हा। तो हमें लगता है हमें भगवान की कृपा पर विश्वास कर लेना चाहिए, और जो नाम प्रिय खूब नाम जपना चाहिए। और निरंतर संत संग का मतलब होता है रात दिन उनके पास रहना नहीं, ये भ्रम में मत रहना।
संत के पास रात दिन रहना सत्संग नहीं है, उनकी बात मान लेना रात दिन सत्संग है। अच्छा, रात दिन जो हमारे पास रहते हैं वो रात दिन रहते हैं क्या? अरे भाई, शयन किया तो वो अपने कमरे में किया, हम अपने शयन नहीं, अपनी भी तो दिनचर्या है, भजन साधन अपना भी तो है, तो हर समय थोड़ी हमारे साथ रहते हैं। साथ का मतलब कि हर समय संत संग का मतलब, जैसे हमने जो कहा, अब वो जब आप पालन करोगे तो आप देखोगे आपके दिमाग में एक प्रेमानंद बैठे मिलेंगे। वो बाबा ने कहा था ऐसे चलना है, वो ऐसे नाम जप करना है, ऐसे पहले बाबा ध्यान आएंगे, फिर वो क्रिया ध्यान आएगी, बार बार तुम्हारे। तो रात दिन साधु संग हो रहा है कि नहीं हो रहा? उनकी आज्ञा पे चलने का मतलब साधु संग। पूज्य पादुड़िया बाबा ने ये कहा था, पंडित गया प्रसाद जी ने ये कहा था, अमुक संत ने ये कहा, वो हमारे सत्संग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हम हर समय उनकी आज्ञाओं पे चल रहे हैं तो हम उनका संग कर रहे हैं। और अगर उनकी आज्ञा का पालन न करें तो साथ रहते हुए भी संग में, तो महापुरुषों के पास रहने की बात नहीं है, महापुरुषों का संग करने की बात है। और संग का मतलब होता है उनकी आज्ञा का पालन। संग होता है आज्ञा पालन से। आप देखो, हमारे पास बैठे हो, आप हमारे संग में अभी प्रगट में मान रहे हो, लेकिन ये संग नहीं है। जब ये बात अपने रंग में लाओगे तब संग माना जाएगा। तब आपको नजर आएगा कि हर समय प्रेमानंद आपकी खोपड़ी में बैठा हुआ है। नहीं नजर आएगा कि आज्ञा का पालन कर रहा है, तो उसको दिमाग में अपने बैठे दिखाई दे रहा है। देखो ना, आप देखो, जब कोई बात आएगी तो आपको लगे बाबा ने कहा था, तो आएगा ना रूप सामने, तो संग हुआ ना। हाँ, आप यहां बैठे हो और हमारी बात ना मानो तो यहां संग नहीं हो रहा है, ये संग नहीं हो रहा है। सत्संग तो आप करोगे, ये सतवार्ता हो रही, ध्यान दीजिए। संग अभी नहीं माना जाएगा, ये सतवार्ता है। इस सतवार्ता को जब आप स्वीकार करोगे तब सत्संग होगा। सत्संग अपने आप से होता है। आप कुसंग कर रहे हो अंदर से या सत्संग वो आपका है। सतवार्ताएं हो रही, सत्शास्त्रों की, संतों की सतवार्ता है, लेकिन इसका संग आप करोगे। समझ पा रहे हो ना? तो आप जब करोगे तब होगा सत्संग, और जब सत्संग करोगे तो वो महात्मा आपके दिमाग में होंगे जिनकी बात का संग कर रहे होंगे। चाहे देख लो, अब जब हम सोचते हैं कि उड़िया बाबा ने कहा था ऐसे से ऐसा, तो हमारे सामने उड़िया बाबा होते, हमारे सामने होते, तो ऐसे हमारी कोई बात तुम्हें याद आएगी तो तुम्हारे सामने हम होंगे। अरे यार, वो वृंदावन वाले बाबा बोले थे ना कि ऐसे से ऐसा, वो पहले आकर, अब हो रहा है संग। संग आप कर रहे हैं, सतवार्ता यहां हो रही, सत्संग तो आपके द्वारा होगा। तो मान लो कि सत्संग में जो प्राप्त वार्ता है उसको जब आप स्वीकार करते हैं तब असली साधु संग होता है, और उसी साधु संग को भगवान की कृपा कहते हैं। और वो आप बिना किसी प्रगट के भी आप कर सकते हैं। प्रगट में कितनी देर आप साथ रह सकते हैं? किसी भी संत के पास कितनी देर रह सकते हैं? और शास्त्र आज्ञा करता है रात दिन साधु संग करो। भक्ति कर दीप प्रेम करी बाती, साधु संगति करे अनुदिन राती। रात दिन साधु, तो रात दिन कोई साधु संग के संग पड़ा रहेगा क्या भाई? साधु संग की आज्ञा का पालन करना रात दिन माना जाता है। ऐसा थोड़ी कि एक कमरे में भाई पढ़े तो हम साधु संग कर रहे हैं। नहीं नहीं, साधु संग का मतलब उनकी आज्ञा का पालन करना। तो समझ पा रहे हैं आप? पूरी उसमें सपोज हम इधर हम लोग सत्संग तो कर लेंगे अंदर, पर फिर कोई मतलब दुविधा आ रही है। आज जैसे प्रवचन में आया कि जो दया भाव है या सहनशीलता है, जो संतों को भी दुविधा कर देते। एक हम गाइड रखते हैं अपने साथ जो हमको हर समय बताता रहता है, वो आप भी रख लो। नाम पाहरू दिवस लिसी, अले पाहरू माने पहरेदार, अंगरक्षक, वो आपको बताता जाएगा। सर्वज्ञ है नाम। यहां फंस रहे हो तुम, हटो। हर समय आप देख लो, बताता है कि नहीं बताता? परमात्मा सबके अंदर बताता है, लेकिन उसके सुन नहीं पाते। वो सुनाएगा नाम आपको और अपने आप बताएगा कि गलत हो रहा है, बहुत बुरा फंस रहे हो, बहुत बुरा जा रहे हो, लेकिन आप मानते नहीं, मन के अनुसार चल देते तो बुरा हो जाता है। अगर वो बात हम मान लें तो फिर हमारा बुरा नहीं होगा। और वो बात हम तभी मान सकते जब मेरे में बल हो कि हम मन की बात ना माने। वो बल आएगा नाम जप से। श्री हरिवंश नाम बल लहो, अपने मन भाई सब कहो, रहो शरण हरिवंश। नाम बल से, भजन बल से। ज्ञान तो सबको है, लेकिन ज्ञान का प्रयोग वही कर सकता है जिसके पास भजन बल है। अगर भजन बल नहीं तो जानकारी दूसरों को सुना भर दो, अपने आचरण में नहीं उतार पाओगे। और कुछ? और महाराज जी की ये जो भी कलयुग, अभी मतलब मैं तो मान रहा हूँ कि कलयुग नहीं है। कहाँ कलयुग? नहीं, कलयुग है कहाँ? अभी को आपको दिखाई दे रहा कलयुग? मतलब अज्ञानता मूढ़ता चल रही है समाज में। किसके पास?
हमारे चल रही और कहीं थोड़ी चल रही। भैया चश्मा लाल तो सब लाल, चश्मा हरा तो सब हरा, और चश्मा पापी तो सब पापी, और चश्मा राम का तो सब राम, और चश्मा श्याम का तो सब श्याम। तो हमें बदलना क्या है? अपना चश्मा बदलना है, कुछ नहीं और बदलना। अच्छा बताओ, यहां कोई कलयुग नजर आ रहा है? तो ऐसे ही हर समय आप अंदर से रहो ला, भगवान का नाम जप करे, भगवान का चिंतन कर रहे, सब में भगवत भाव करें। कलयुग है ही नहीं। आप गंदे आचरण करो, गंदी बातें सोचो, तो कलयुग तो है ही है। फिर तो भ्रष्ट ही होला। तो क्या ये और युगों में नहीं होता था क्या? अगर आप ये बात सोचो तो क्या और युगों में ये गंदी बातें नहीं होती थी क्या? सब होती थी। अब प्रमाण है ऐसा, सब होती थी। भैया आज भी सतयुग है तो अभी भी कलयुग है, बात समझना होगा। अगर हम भगवान में हैं तो सतयुग में है, और अगर हम संसार में तो कलयुग में है। ऐसा जब हम गंदी बातें सोचेंगे, गंदा चिंतन करेंगे, गंदा दृश्य देखेंगे, गंदी क्रियाएं करेंगे, तो हम कलयुग में हैं। और भगवान का चरित्र गा रहे हैं, भगवान के चरित्र सुन रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, दूसरों को परोपकार कर रहे हैं, सब में भगवत भाव कर रहे हैं, तो सतयुग है हमारे लिए। कोई परेशानी नहीं। परेशानी अपने मन से है। गंदा हमारा मन है और कहीं कोई पाप नहीं। हर कष्ट सह करके हम मन को ठीक कर लें, बस इस जन्म में यही बात है। हर कष्ट को नहीं, शरीर में चाहे जितना कष्ट हो, अगर मन प्रसन्न है भगवान में तो कोई कष्ट नहीं है। और चाहे जितनी सुविधा हो, मन अप्रसन्न है तो कोई सुख नहीं है। आप देख लीजिए। तो इसलिए मन को प्रसन्न करने के लिए पहले एक बार इसको लड़ाना पड़ेगा नाम से। उसका जोड़ नाम ही है, दूसरा कोई नहीं है। वो कहेगा कि ये करो तो आप कहो राधा 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 राधा, फिर कहेगा नहीं राधा राधा मत बोलो, ये करो, नहीं राधा राधा राधा, ऐसे लड़ाना पड़ेगा। युद्ध चलेगा ये। इस युद्ध में नाम विजयी होगा, मन अधीन हो जाएगा, तब शांति प्राप्त होगी। वरुण चड्डा जी झांसी से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी इनका एक भाव था कि इनके दोस्त हैं जो वो वृंदावन, बांके बिहारी जी और गोवर्धन, बरसाना आदि की परिक्रमा करते रहते हैं समय समय पर, बट वो लोग मांस, मदिरा, मछली आदि का भी सेवन करते हैं। तो महाराज जी ये पूछना चाह रहे हैं कि जो तीर्थ स्थलों पे धर्मार्थ कार्य करते हैं हर महीने, क्या उनको इसका पुण्य प्राप्त होगा? पुण्य प्राप्त होगा, पर जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। पुण्य तो जैसे आप देखते हो कि एक आदमी बहुत पाप कर रहा है और बहुत सफल है, हर तरह से उससे सुखी, तो उसका पुण्य काम कर रहा है। अभी वर्तमान की खेती जो पाप है वो जमा हो रही है, और जब उसका पुण्य काम करना बंद कर दे, खत्म हो जाएगा, तब उसका सर्वनाश हो जाएगा। तो हमें लगता है कि जैसे वो मांस खाते हैं, मदिरा पीते हैं या गंदे आचरण करते हैं, और ये तो इसका लाभ नहीं मिलेगा। जो इनको लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। वृंदावन की परिक्रमा, गिरिराज जी की परिक्रमा का लाभ है भगवत प्रेम प्राप्त होना, दूसरों को सुख देना, एक भागवतिक स्वरूप आ जाना। अब पशु पक्षियों को अपना शरीर प्रिय नहीं है क्या, जिनको तुम रांध के खाते हो और भगवान के भक्त कहलाते हो, वृंदावन परिक्रमा देते हो? राक्षसी स्वभाव जब तक नहीं त्यागोगे तब तक इसका लाभ नहीं मिलेगा, ऐसा बिल्कुल पक्का समझ लो। ये राक्षसी भाव है, इसका त्याग करने पर ही लाभ मिलेगा। ऐसा होता ना तो फिर सब छूट हो जाती। किसी क्रिया का लाभ प्राप्त करने के लिए उसके नियम है। तो ये तो महापाप है, मदिरा पान करना, मांस खाना, व्यभिचार करना, गंदे आचरण करना, जुआ, हिंसा, चोरी। अब ये भी करे और भगवान के धामों की यात्रा भी करे, तो ऐसा नहीं। महाराज जी उनको मैंने बोला कि आपके दर्शन के लिए चलो या यहाँ आ जाओ, तो वो डरते हैं। हाँ, इसीलिए मैं उनकी ना प्रवचन सुनूंगा ना उस गली में आऊंगा, क्योंकि मेरी मदरा छूट जाएगी, मेरी माँ छूट जाएगी। मैं मतलब कि यूट्यूब पे भी महाराज जी को नहीं देखूंगा धोखे। वो आओ मेरे साथ में, मुझसे यहाँ मिल जाओ। कह रहा मैं मिलने भी नहीं आऊंगा, गली में भी नहीं जाऊंगा। कह रहा मेरी मदरा छूट जाएगी, मेरी माँ छूट जाएगी, मैं ये सब नहीं छोड़ सकता। हाँ, वो नहीं छोड़ सकते क्योंकि नरक जाना है ना, नरक जाना पड़ेगा, नरक जाना पड़ेगा, दुर्गति होगी। इन्हीं कारणों से जो है ना जीव विमुख हो जाता है, और ये कोई सहयोग नहीं देंगे। आप ध्यान रखना, आज्ञा का पालन। जैसे आप हमारे पास आए हो तो एक नियमावली से आए ना, तभी तो आप मिल पाए हो। जैसे हमारे शास्त्रों में लिखा है कि आप धाम यात्रा कैसे करो, आप धाम यात्री बनो तो कैसे आचरण होने चाहिए, आप भगवान के दर्शन करने जाओ तो कैसे आचरण होने चाहिए। आप उन सबकी धज्जियां उड़ा रहे हो ना घमंड के कारण। तो बिहारी जी की आज्ञा का उल्लंघन करके बिहारी जी जाओगे तो तुम्हें लाभ नहीं मिलेगा। 20 साल पहले महाराज जी मैं भी मीट मछली खाता था, लेकिन कुछ आपका फेसबुक में जोड़ा, तो जुड़ते जुड़ते क्या हुआ चमत्कार कि मैं अंडे के ठेले पे भी नहीं देखता हूँ।
हाँ, नहीं, गलत बात ना करें। हाँ, बहुत अच्छा, धन्यवाद आपको। और तुम्हारे दोस्तों के प्रति भी हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान सद्बुद्धि दें। नए बच्चे हैं, सद्बुद्धि दें, आज नहीं तो कल कभी ऐसा झटका फंस गया कि मतलब कोई ऐसा प्रसंग आ गया, उनके दिमाग में चढ़ गया तो छोड़ सकते हैं। पूछते हैं छूट गया, मैंने कहा मेरा छूट गया, और मुझसे मतलब अंडे के ठेले पे भी मेरी देखने की इच्छा नहीं होती है। नहीं, और घमंड मत करना, नहीं देखने क्या फिर खाने लगोगे। माया बहुत विचित्र है कि मैं त्यागी हूं, ऐसा भी मत सोचला, कृपा से हो गया है। हाँ, आपकी कृपा से हुआ है। महाराज जी, जैसे हम अपना ब्रह्म मुहूर्त में जगते हैं और नाम जपते हैं, और दिन में जैसे हम अपना काम करते हैं, और लेकिन पूरा मन हमारा काम में रहता है, और लेकिन हम बीच बीच में नाम तो जो उच्चारण, नाम महाराज जी जपते हैं, लेकिन पूरा मन हमारा काम में रहता है। कोई बात नहीं, उस काम को 8 घंटे या 10 घंटे करने के बाद भगवत समर्पित कर सकते हो। हाथ जोड़ा और हे प्रभु, 8 घंटे से जो हम ये काम कर रहे थे वो आपकी सृष्टि का कार्य मैं आपको समर्पित करता हूँ, वो भजन ही माना जाएगा। कर्म समर्पण भगवत प्राप्ति करा देता है। कर्म समर्पण, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः, भगवान को जो कर्म समर्पित कर दिए जाते हैं वो भजन बन जाते हैं। तो आप बीच बीच में नाम जप करते रहो और जो कर्म करते हो भगवान को समर्पित कर दो, ठीक है? इससे आपका परम मंगल होगा। और धन्यवाद, आप सब जवान भाई हमारी बात सुनते हैं और आप सतमार्ग में चलते हैं तो अच्छा है। और जो ये लोग भाग रहे हैं ना, कटिंग कर रहे हैं ना कि जाएंगे नहीं सुनेंगे नहीं, देखना, क्योंकि अब किसी भी तरह से सही थोड़ा तो कनेक्शन सतमार्ग का पकड़े, सतमार्ग एक दिन ऐसी परिस्थिति लाएगा कि इनको छोड़ना ही पड़ेगा और ये भगवान के मार्ग में आएंगे। हम आज तुम्हें बता रहे हैं क्यों, क्योंकि किसी न किसी तरह से झांक के जब हम देखते हैं तो अगर 100 में 5% अच्छे आचरण घुसे हैं तो वो 95% को परास्त करके लाएंगे। क्योंकि अच्छे में ताकत है ना, बिहारी जी आना या गिरिराज जी आना, पर उसका सम्यक लाभ अभी नहीं मिल पाएगा क्योंकि डर रहे हैं ना। देखो, डर घुसा हुआ है ना कि अगर हम सत्संग किया तो हमारा सब ये छूट जाएगा। उनको पता है सत्य में बड़ी ताकत है, वो छुड़वा देगा। तो सत्य में तो लगे ही हैं, थोड़ा तो लगे गए, कनेक्शन तो लग गया। और जिस दिन कृपा हुई बिहारी जी की, उस दिन सब छूट जाएगा। नहीं, एक दिन तो मरेगा ही शरीर, काहे को पाप कर्म करे। अच्छे अच्छे पदार्थ पाओ, खूब अपने पाने के लिए अच्छे 56 भोग बनते हैं। ठाकुर के भोग में नहीं लगते, 56 भोग लगते हैं। तो 10-5 भोग लगा के पा लो तुम, 56 भोग ठाकुर को लगते, एक से एक पदार्थ बनते। हमारे तो ब्रज क्षेत्र में बिहारी जी, गिरिराज जी या ठाकुर, हमारे ही तो ठाकुर हैं। मदन मोहन जी भी तो हमारे ही है। हाँ, यही से हमारे वृंदावन के ठाकुर हैं। सनातन गोस्वामी जी के आराध्य देव हैं ठाकुर मदन मोहन जी। स्वतंत्र रहना चाहता था लेकिन गुरु महाराज का आदेश हुआ। हाँ, हमें लगता है कि गुरुजनों की परतंत्रता ही परम स्वतंत्रता है। नहीं, जैसे हाँ, जैसे गुरुजन रखें हमें वैसे ही रहना चाहिए। माया की परतंत्रता से मुक्त होने के लिए गुरुजनों की परतंत्रता आवश्यक है। इष्ट और गुरु की परतंत्रता ही माया मुक्त अवस्था प्रदान करती है। तो हमें गुरु आदेश में ही रहना चाहिए। गुरु आदेश जो बंधन भी प्रतीत हो तो मोक्ष है, और स्वतंत्रता में मोक्ष भी प्रतीत हो तो कहीं बंधन हो सकता है। इसलिए गुरु प्रसन्न साहब अनुकूला, गुरु प्रसन्न रहे, उनकी आज्ञा पे हम रहें। जी, कृष्ण रावल जी, कर्नाटका से। राधे राधे गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, मैं श्री तुकाराम जी महाराज जी मेरे गुरु हैं, ऐसा मैं मानता हूं, और 15 साल से नाम जप कर रहा हूं। मेरा प्रश्न है कि हम अनंत काल से जन्म लेते आ रहे हैं, तो अनंत जन्मों के पाप और पुण्य साथ में हैं। उन्हीं पाप और पुण्यों के हिसाब से ही मन में अनंत संकल्प और विकल्प हर क्षण उठते रहते हैं। अतः उन हर क्षण उठने वाले संकल्पों और विकल्पों को भक्ति में नाम के द्वारा दबाओ। मैं 15 साल से नाम जप कर रहा हूँ। हाँ मेरे दादा गुरु संत तुकाराम महाराज जी, मेरे गुरु का नाम है गोविंद महाराज जी 15 साल से नाम जप जी। तो क्या अनुभव हुआ 15 साल में? अभी वैसी वासना चल रही है। वासना बंधन जन्मों का विकार है। मैं विकार क्यों मान्यता दे रहे हो स्वप्न की? स्वप्न की मान्यता क्यों दे रहे हो? ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सता। आप साधक को इसलिए साधक की तरह बात कर रहे हैं आपसे। संसारी पुरुष तो उसको संसारी उत्तर देते। आप कह रहे हो 15 साल से असत की सत्ता दे रहे हो। आप अनंत जन्मों के झूठे स्वप्नों की सत्ता दे रहे हो। काम क्रोधादि वृत्ति असत है, इनकी सत्ता दे रहे हो तुम। सत्ता दोगे तो फिर पछताओगे। इनकी सत्ता नहीं है। ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सता। अगर हम अनंत जन्मों से भूल करते आ रहे हैं तो हम रस्सी को सांप ही मानते रहेंगे क्या?
जब आज हम समझ पा रहे हैं कि ये रस्सी है, तो हम उसको कह दें अनंत जन्मों से हम सांप मानते चले आ रहे हैं, इसलिए हमारा मानना ही पड़ेगा कि सांप है। अरे एक बार हमारा प्रकाश गया और जब हमने देखा ये रस्सी है, तो भ्रम मिटना चाहिए कि नहीं मिटना चाहिए? तो आज आप स्वीकृति किए हो अनंत जन्मों के दुष्कृतों की, इसलिए वो आपके पीछे पड़े, क्योंकि स्वीकृति किए हो। स्वीकृति छोड़ दो, तुम ना कभी दुष्कृति थे, ना हो और ना हो सकते हो। भगवान के अंश हो कि नहीं, मानते हो ना? तो चैतन्य अमल सच्चिदानंद है नहीं तुम्हारा स्वरूप, भले नहीं जानते, लेकिन शास्त्र सम्मत निर्विकार है। तो विकार किसने पकड़ रखा है? आपने पकड़ रखा है। विकारों ने तो आपको नहीं पकड़ा ना, तो आप उन्हें छोड़ दीजिए ना, स्वीकृति हटाइए। अनंत जन्मों की बिगड़ी आज सुधर गई, क्योंकि ऐसे महान नाम जापक, भगवत साक्षात्कार किए हुए गुरु परंपरा से जुड़े हो। श्री तुकाराम जी महाराज सदैव भगवान के धाम को गए, नाम के बल से गए, आप जानते हो ना। तो फिर आप स्वीकृति इनकी दो कि उनकी दोगे? उन अनंत जन्मों की दुष्कृति की स्वीकृति दोगे तो तुम्हारे मन में स्फुरित होते रहेंगे, और अगर अस्वीकृति कर दी तो तुम में कभी थे नहीं, है नहीं, रहेंगे नहीं। अब लड़ो मन से। पहले आप निर्विकार हैं, स्वीकार करते हैं, आप निर्विकार हैं। आपने देह को स्वीकार किया है, आपने अहम स्वीकार किया, मैं पुरुष हूं, अब इसमें सारे विकार हैं, अब इसी से लड़ना है। अब युद्ध कर सकते हो क्योंकि आप सुरक्षित हो। अपने कोई पहले गंदा मान लिया, अब कैसे युद्ध करोगे? अपनी स्वीकृति ही गंदी कर दी। भगवान कह रहे ना असतो विद्यते भावो, ये जो असत भाव हैं ये विद्यमान नहीं है, इनकी सत्ता ही नहीं है, और सत्य का कभी अभाव नहीं है, और सत्य कभी गंदा नहीं हो सकता है, असत कभी सच्चा नहीं हो सकता है। पहले इस डिपार्टमेंट को समझ लीजिए। तो जितनी वासनाएं असत है ना, स्वाप्निक है ना, जन्म जन्मांतरों की वासनाएं, हम उनको इसी भाव से काटते हैं। ये मेरे में नहीं है, दृष्टा भाव पहले स्वीकार कर लिया, और जब मन में स्फुरित होते हैं तो हम उनकी सत्ता ही नहीं रहने देते। सत्ता, इनका महत्व ही नहीं है, और जिसका महत्व नहीं वो सब डिलीट होता चला जा रहा है, क्योंकि नाम चल रहा है। हम एक शब्द में कहा दबाओ ना नाम से, वासनाओं को दबा दो नाम से, तो मर जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी वासनाएं। जो जो वासनाएं उठ रही, विट्ठल विट्ठल विट्ठल, राम कृष्ण गोविंद हरि, जो नाम प्रिय हो, जो आपको प्रिय नाम भगवान का लगे, खूब नाम जप करते हुए उसको दबाओ, देखो आनंद आने लगेगा। और ध्यान रखो, वासना से प्रेरित कर्म ना होने पावे। अगर वो कर्म होगा तो फिर जैसे हम मटकी में जल डालते हैं और 2 4 5 छेद हैं तो कभी भरेगी नहीं, तो आपको भगवदानंद नहीं मिलेगा। जैसे आपको 15 वर्ष हो गए लेकिन भगवदानंद नहीं मिला, ना मिलने के कारण वही बार बार पुनरावृत्ति विषयों की हो रही है और बार बार भजन की हो रही पुनरावृत्ति, दोनों चल रहे हैं। भजन भी चल रहा है और विषय भी चल रहा है, इसलिए अनुभूति एक की होगी, चाहे वो विषय को देखो और चाहे वो परमात्मा को देखो। तो पूर्व संस्कार को आप इतना जोर दिए हुए हैं कि आप विषय की देख रहे हैं, परमात्मा की नहीं। तो अब इस त्रुटि को संभालो, अभी आनंद आने लगेगा। जैसे फुटपाथ में खड़ा पागल आदमी हमको गाली दे रहा है तो हम ये स्वीकार करते हैं कि वो पागल है, तो हम मुस्कुरा के चले जाते हैं। हमको ऐसे ही मन को देखना है, पागल आदमी है, पक्का समझो, बिल्कुल पागल आदमी, वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है भाई, कुछ भी कर सकता है। इससे ज्यादा पागल और कोई नहीं है। ये कुछ भी कर सकता है, मतलब ये नहीं कर सकता ये हम नहीं कह सकते। औरों की तो बात जाने दो, अपने जो शास्त्रों का ज्ञान रखते हैं, अपने जो भगवान के मार्ग में चल रहे, उनसे करवा लेता है। जो अनजानी अज्ञानी है उनकी तो बात जाने दो, अपने लोगों से करवा लेता है। इतना ये बलवान और पागल आदमी है मन। अब इस पागल को एक ही संभाल सकता है जिसके हाथ में डोर है, भगवान। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, हौ हार्यो करि जतन विविध विधि, अतिशय प्रबल अजय, तुलसीदास बस होए तबे जब प्रभु पेरक बरजय। तो हम भगवान का नाम जप करते हुए प्रार्थना करें कि इस मन को संभाल दो, ये विषयों की तरफ न जाकर आपके चरणों में लगे। बार बार प्रार्थना करें और विषयों का महत्व न रखें। हमारे हृदय में भगवान से ज्यादा महत्व विषयों का है। हमारे हृदय में सत्क्रिया से ज्यादा महत्व असत क्रिया का है। असत क्रिया हो जाए तो बस लाखों बार उसी का चिंतन करेंगे और नाम जप कर रहे हैं उसका चिंतन छोड़ देंगे, तो महत्व किसका हुआ? असत का हो गया ना। जब सत का महत्व होगा तब असत मिट जाएगा। असत की सत्ता ही नहीं है, सत है। ये मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा, ये आगमा पाइनो अनित्यास,
तास्ति तिक्षस्व भारत। ये गर्मी सर्दी अनुकूलता प्रतिकूलता काम क्रोध लोभ आदि विकार ये आने जाने वाले हैं। आप आने जाने वाले नहीं हो, आप सच्चिदानंद हो। तो इनको छोड़ना पड़ेगा। आपने पकड़ रखा है। आपके सामने जैसे बाजार की हर वस्तु आती है तो कोई वस्तु आपको पकड़ती है क्या? आप जिसको पकड़ोगे उसको पकड़ लोगे। तो ऐसे ही आपके हृदय में अभी बाजार लगी हुई है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर हर चीज पेश कर रहे। अब उसको आप क्या स्वीकार करते हो? बस ये बात है। आप कोई ना स्वीकार करो तो पूरी बाजार घूम जाओ, आपकी जेब में कुछ नहीं आएगा। और जो खरीदोगे जो स्वीकार करोगे वही आ जाएगा। ऐसे ही आपके हृदय का संसार है एक, उस संसार में आप क्या स्वीकार करते हो? यदि भगवान का महत्व है और नाम जप कर रहे हो तो पूरी बाजार में हम चले जा रहे हैं, दिखाई सब कुछ दे रहा है कि हमारे मन में ये गंदी बात आई, ये आई, ये आई, ये आई। उसको इस तरह देखा जाता है जैसे हम बाजार में घूम रहे हैं। हम भजन करते हुए अपने नाम को संभाल लें, सब कटता चला जा रहा है, वो सब मिटता चला जा रहा है। चूंकि अनंत जन्मों से वही बार बार आता रहा है, इसलिए वो बार बार वैसे ही आएगा। तो हमें लगेगा वही पुराना वाला है, पुराना वाला तो डिलीट हो गया, ये भरा हुआ और निकल रहा है, गंदगी निकल रही। जहां मन निर्मल हुआ भगवदानंद आ जाएगा। दूसरी बात, जो 15 वर्ष से नाम जप कर रहे हैं वो अविनाशी है, मिथ्या तो होगा नहीं। तो हमको विश्वास करना है कि जितनी अनंत जन्मों के कर्म थे वो सब मिथ्या हैं, और नाम ये सत्कर्म ये अविनाशी है, ये हमें फल दे के रहेगा, ये भगवत प्राप्ति करा के रहेगा। इसलिए थोड़ी निश्चिंतता, थोड़ा बेपरवाही लाते हुए इधर से आप हटाइए चित्तवृत्ति और प्रभु की तरफ जोड़ दीजिए। है कठिन पर असंभव थोड़ी है। कारण शरीर में रहते हैं ना, अहम है, अहम में। कारण शरीर स्वभाव में होता है, कारण शरीर को स्वभाव कहते हैं। लेकिन ये रहते हैं अंतःकरण के अहंकार में। अंतःकरण में 4 धर्म है ना, बुद्धि मन चित्त और अहंकार। इसी देहाभिमान में सब कुछ रहता है। देहाभिमान में सारे विकार रहते हैं। तो देहाभिमान जहाँ निर्मल हो जाएगा भगवान की शरण में, तो फिर भगवत यही ब्रह्म स्वरूप हो जाएगा।